दोस्तों, मेरे चैनल भक्ति आराधना में आपका बहुत बहुत स्वागत हो। आज हम सुनाने वाले हैं श्री रामचंद्र जी अयोध्या वापस आए। हर्ष विभोर भरत ने शत्रुघ्न को बुलाकर उन्हें यह शुभ समाचार सुनाया और रामचंद्र जी के भव्य स्वागत की तैयारियां करने का आदेश देते हुए कहा, सभी देव स्थानों में सुगंधित पुष्पों द्वारा पूजन हो। सभी वैतालिक नित्यांगनाएं, रानियां, मंत्रीगण, सेनाएं और नगर के प्रमुख जन श्री रामचंद्र जी के दर्शन और स्वागत के लिए नगर के बाहर चले। नगर के सभी मार्गों, बाजारों तथा टलिकाओं को ध्वज पताकों से सजा दिया जाए। जब दूसरे दिन प्रातःकाल सभी श्रेष्ठ नगरवासी, मंत्रीगण, अंतपुर की रानियां आदि असंख्यक सैनिकों के साथ श्री रामचंद्र जी की अगवानी के लिए उत्साहपूर्वक नंदीग्राम आ पहुँचे। कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी आदि महारानियां अंतःपुरवासी रानियों का नेतृत्व कर रही थी। सभी के हाथों में रंग बिरंगी पुष्पमालाएं थी। चीर वस्त्र और कृष्ण मृग चरम धारण किए भरत मंत्रियों एवं पुरोहितों से घिरे हुए सिर पर चरण पादुकाएं धरे प्रतीक्षा कर रहे थे। तभी दूर से दिव्य पुष्पक विमान आता दिखाई दिया। समस्त उपस्थित पूर्ववासियों के मन में हर्ष की लहर दौड़ गई और वे रामचंद्र जी का जय जयकार करने लगे। भरत ने आगे बढ़कर अर्धपाद आदि से श्री राम का पूजन किया और उनके चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। रामचंद्र जी ने आगे बढ़कर उन्हें अपने हृदय से लगा लिया। फिर भरत ने वैदेही के चरण स्पर्श करके लक्ष्मण को अपने हृदय से लगा लिया। इसके पश्चात वे विभीषण, सुग्रीव तथा अन्य वानर वीरों से बड़े प्रेम से मिले। फिर शत्रुघ्न भी सबसे उसी प्रकार मिले जिस प्रकार भरत मिले थे। श्री राम ने तीनों माताओं का पास जाकर बारी बारी से सबके चरण स्पर्श किए। उनका आशीर्वाद ग्रहण करके उन्होंने गुरु वशिष्ठ के पास जाकर उन्हें प्रणाम किया। उधर सब नागरिक उच्च स्वर में उनका अभिनंदन, स्वागत और जय जयकार कर रहे थे। फिर भरत ने चरण पादुकाएं रामचंद्र को पहनाते हुए कहा, प्रभु, मेरे पास धरोहर के रूप में रखा हुआ आपका यह सारा राज मैंने आज आपके चरणों में लौटा दिया है। आज मेरा जन्म सफल हो गया। आपके प्रताप से राज का कोष, सेना आदि सब पहले से 10 गुना अधिक हो गया है। भरत की बात सुनकर विभीषण तथा समस्त वानरों के नेत्रों से अश्रुधारा बह चली। विमान को कुबेर के पास लौटा जाने का आदेश देकर रामचंद्र जी ने गुरुवर वशिष्ठ जी के पास आकर बैठ गए। भरत ने विनय पूर्वक श्री राम से कहा, रघुनंदन, अब सबकी यह इच्छा है कि सब लोग आपका शीघ्र से ही शीघ्र राज अभिषेक देखे। जब तक नक्षत्र मंडल घूमता रहे और जब तक यह पृथ्वी स्थित है, तब तक आप इस संसार के स्वामी बने रहे। अब आप इस वनवासी के वेश का परित्याग कर दीजिए, राजसी वेश धारण कर लीजिए। भरत के प्रेम भरे शब्द सुनकर रघुनाथ जी तथास्तु कहा और तत्काल राजाभिषेक की तैयारियां होने लगी। सीता, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, समस्त रानियां, विभीषण, सुग्रीव तथा अन्य वानरों ने सुंदर वस्त्र धारण किया। राजसी वेश धारण कर रामचंद्र जी नगर की ओर चले। भरत सारथी बनकर उनका रथ चला रहे थे। शत्रुघ्न ने छत्र लगा रखा था। लक्ष्मण रामचंद्र जी के मस्तक पर चांवर डुला रहे थे। एक ओर लक्ष्मण और दूसरी ओर विभीषण खड़े थे। उन्होंने श्वेत चांवर हाथ में ले रखे थे। वानर राज सुग्रीव शत्रुंजय नामक गज पर सवार थे। समस्त नगरवासियों ने जय जयकार किया और श्रेष्ठियों ने आगे बढ़कर उन्हें बधाई दी। फिर पूर्ववासी उनके पीछे पीछे चलने लगे। श्री राम के अभिषेक के लिए चारों समुद्रों और समस्त पवित्र सरिताओं का जल मंगवाया गया। वशिष्ठ जी ने सीता सहित श्री राम को रत्न जटित चौकी पर बिठाया। फिर वशिष्ठ, वामदेव, ज्वाली, कश्यप, कात्यायन, सुयज्ञ, गौतम और विजय ने उनका अभिषेक किया। फिर अन्य मंत्रियों, सेनापतियों, श्रेष्ठियों आदि ने उनका अभिषेक किया। उस समय श्री राम ने ब्राह्मण को गौवें, स्वर्ण मुद्राएं, बहुमूल्य आभूषण तथा वस्त्र आदि बांटे। फिर उन्होंने विभीषण, सुग्रीव, अंगद तथा अन्य वानरों को भी उपहार दिए। सीता जी ने अपने गले का हार उतारकर स्नेहपूर्वक पवन पुत्र को दिया। फिर सभी वानरादि विदा होकर अपने अपने स्थानों को चले गए। राज करते हुए राजा रामचंद्र ने 100 अश्वमेध यज्ञ
तथा पौंड्री एवं वाजपेयी यज्ञ किए। राम राज्य में चोरी, दुराचार, वैधव, बाल मृत्यु आदि की घटनाएं कभी नहीं हुई। सारी प्रजा धर्म में रत रहती थी। इस प्रकार राम ने 11,000 वर्ष तक राज किया। फ्रेंड्स, ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्ते।